बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गैब्स के लाइव स्टूडियो से एक बार फिर से मैं तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इन दिनों हम अपने वोकेबलरी सेशन YCT को लेके चल रहे हैं और हम लेसन नंबर पढ़ रहे हैं 24। तो 24वें सबक का आज हम 10वां हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको अल्फाज पढ़ा रहा हूँ, मैंने जैसे कि पहले भी गुज़श्ता वीडियोस में बताया कि हम YCT यानी कि यूथ चाइनीज़ टेस्ट की जो वोकेबलरी है उसको पहले ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम यही जो अल्फाज हैं ये HSK लेवल 1 में भी डियर स्टूडेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आगाज़ करते हैं आज के लेसन नंबर 24 का 10वां हिस्सा। तो डियर स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 24 पार्ट नंबर 10। तो आज का जो पहला लफ्ज़ है डियर स्टूडेंट्स वो है श। श श वर्ब है श। श श टू बी मतलब कि इज MR के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है। तो जुमले में इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से है, था शि शुए शंग, था शि शुए शंग, था शि शुए शंग, था वो शि है शुए शंग तालब इल्म। तो ही और शी था इज शि शुए शंग स्टूडेंट। तो ही इज स्टूडेंट, था शि शुए शंग। जो अगला लफ्ज़ है डियर स्टूडेंट्स वो इसी का ही हिस्सा है। श का इस्तेमाल वर्ब के तौर पे और यहाँ पे भी श का इस्तेमाल वर्ब के तौर पे है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो यहाँ पे टू बी इज MR होने के ज़िम्मे में है। लेकिन जो हमारा लफ्ज़ नंबर 55 है इसका जो श वर्ड है उसका दूसरा इस्तेमाल श का जो यस हाँ के मानों में जो इस्तेमाल है श वर्ब के तौर पे, उसका सेंटेंस कुछ इस तरह से है, नी शि शुए शंग मा शि वो शि शुए शंग। तो कोई स्टूडेंट दूसरे से पूछ रहा है या कोई बंदा स्टूडेंट से पूछ रहा है किसी से, नी शि शुए शंग मा शि वो शि शुए शंग, नी शि शुए शंग मा शि वो शि शुए शंग। तो नी शि शुए शंग मा शि वो शि शुए शंग। तो मैं सॉरी, यहाँ पे नी का मतलब तुम के माने में डियर स्टूडेंट्स इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे मैं गलत है और तुम। तो डियर स्टूडेंट्स तुम हो, तो नी तुम शि हो शुए शंग तालब इल्म। और माँ क्या, तो क्या तुम तालब इल्म हो, नी शि शुए शंग माँ। शुए का मतलब इल्म से है और शंग शुए शंग मिलके क्या बन जाएगा, तालब इल्म। नी शि शुए शंग माँ, क्या तुम तालब इल्म हो, शि हाँ। अब हाँ के माने में इसका इस्तेमाल, हाँ शि हाँ वो शि मैं हूँ शुए शंग तालब इल्म। तो नी यू शि आर शुए शंग स्टूडेंट। तो अगर माँ एन पे आ जाए डियर स्टूडेंट्स तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा इंट्रोगेटिव। तो माँ इज अ क्वेश्चन पार्टिकल। तो नी यू शि आर स्टूडेंट एंड माँ व्हाट आर। इट्स मीन यहाँ पे कि क्या तुम तालिब इल्म हो, आर यू स्टूडेंट। तो शि यस वो आई एम शि वो शि आई एम शुए शंग स्टूडेंट। तो यस आई एम स्टूडेंट,
是我是学生 Are you student 你是学生吗是हाँ我 I 是 am学生 student Dear student जो हमारा अगला लफ्ज़ है वो है show का मतलब नाउन के तौर पे है और शो का मतलब हैंड है तो हैंड का मतलब उर्दू में हम लें तो क्या हाथ तो शो नाउन 我的手比你的大我的手比你的大我的手比你的大我मेरा शो हैंड हाथ पी मुनासबत से कि तुम्हारे हाथ से नीद तुम्हारे ता बड़ा है तो शो मेरा हाथ पी मुनासबत से नीद तुम्हारे ता बड़ा है तो मेरा हाथ तुम्हारे हाथ से बड़ा है तो माई हैंड शो दैन के जिमरे में अब पी और नीत योर और ता बिगर सो योर हैंड इज बिगर दैन माइन तो अब क्या है सॉरी माई हैंड इज बिगर दैन योर्स तो 我的手比你的大 तो अगला जो लफ्ज़ है डियर स्टूडेंट्स वो है शोई नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और शोई का मतलब वाटर यानी कि पानी है तो पेजली यो शुई पेजली यो शुई पेज कप या ग्लास ली में यो है और शुई वाटर और कप ग्लास पेज इन ली और हैज यो और वाटर शुई तो हम यो का इस्तेमाल देर के लिए भी करते हैं देर इज तो देर इज वाटर इन द कप और इन द ग्लास तो पेजली यो शुई तो डियर स्टूडेंट जो नेक्स्ट वर्ड है 58th ये है स नंबर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब 4 तो 4 मतलब कि उर्दू में 4 गिनती का अदद या फिर हिंसा काउंटिंग डिजिट 4 तो डियर स्टूडेंट्स इसका जुमले में इस्तेमाल करते हैं 我们4个人去看他我们4个人去看他我们4个人去看他हम 我们 4 अदद मतलब कि 4个 और लोग रन और छी जाना गए खान था मिलने था उसको तो हम 4 लोग उसको मिलने जाते हैं क्या हो जाएगा 我们4个人去看他 we 我们 4 4个 人 person यानी कि people 去 go to 看 see था him or her तो we 4 person people go to see him or her तो dear students आज का जो आखिरी लफ्ज़ है वो है सोए क्या है ईयर है ईयर एज क्लासीफायर उम्र के लिए या फसल की कटाई के तौर पे भी इस्तेमाल इसका है सोए एज क्लासीफायर है उम्र बताते हुए या उसको उम्र की जो क्लासिफिकेशन है उसके तौर पे हम एज के कितने साल की उम्र हो गई है तो हम क्या यूज़ करते हैं लफ्ज़ सोए
तो डियर स्टूडेंट्स, 我今年30岁，我今年30岁，我今年30岁। मैं इस मतलब के मौजूदा, 今年 इस साल, 3 और 10 क्या बन जाएगा 30, तो 30 岁 एज का हूं, तो क्या हो जाएगा आई एम 我今年 this year 30 years, 岁 years मतलब के टर्निंग एज, तो आई एम 30 दिस ईयर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको एक दफ़ा मैं यहाँ पर फिर रिवाइज करवा रहा हूँ, तो रिपीट करते हैं। आज के जो नए अल्फाज हैं वो है श का इस्तेमाल वर्ब के तौर पे होना और श का इस्तेमाल वर्ब के तौर पे लेकिन हाँ के ज़िमरे में, तो श। और जो अगला लफ्ज़ है शो, शो नाउन है हैंड हमने पढ़ा, और 57th वर्ड है शुई, शुई वाटर यानी कि पानी, और जो अगला लफ्ज़ है स नंबर के तौर पे यानी कि 4 4 गिनती का अदद या हिंसा काउंटिंग डिजिट, और जो आखिरी आज का लफ्ज़ हमने पढ़ा सोए, सोए मतलब ईयर एज क्लासिफायर, उम्र को बताने के लिए ये हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो है सोए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने आज के वीडियो देखी, आज का लेसन आप इसको अच्छे से पढ़ें, देखें और आज की वोकैबुलरी को फिर प्रैक्टिस करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। और इसी के साथ इजाज़त, मिलते हैं अगले नए अल्फाज के साथ। अनटिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ज़ाइचिए।